अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे तालीमी चैनल खान्स अकेडमी पर हमने एक सीरीज़ शुरू की है नवनीत पेपर सोल्यूशन की। ये उस सीरीज़ का जो है तीसरा वीडियो है। दो वीडियो हमने दे दिए हैं आपको। एक इल्म रियाज़ी सा अव्वल का दिया है, एक इल्म रियाज़ी सा दुअम का दिया है। दोनों में हमने सवाल नंबर 1 सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा नवनीत पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट का। आप वहां से लाइन से देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है सवाल नंबर 2 जो है हल करेंगे 5 पर्चों की। तो आपके सामने जो है ये पर्चा नंबर 1 का जो सवाल नंबर 2 है आपको नजर आ रहा है। सवाल नंबर 2 के ए में उमूमन एक्टिविटी बेस्ड यानी सरगर्मी पर मबनी सवालात जो है आपको पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स जो है मिलते हैं आपको एक सवाल हल करने पर। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 के ए में आप अगर 2 सवाल हल करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स लिखा हुआ है ना। तो बच्चों पहला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है कि x माइनस वाई बराबर 4, ये मसावात हमको दी गई है। अब इसकी तरसीम बनाने के लिए हमें मुहद्दिदीन की जरूरत होती है, जिसके लिए ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। तो ये बस ये मसावात के अंदर जो कीमतें आपको दी गई, जैसे x बराबर 4, y बराबर नफी 5 और x बराबर 0, ये एक एक करके आप है ना इस मसावत में रखिए। आपको यहाँ क्या मिलता है देखो। ये काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आप देखो यहाँ पर नीचे मुहद्दिद देखेंगे। देखो 4,0, तो x की कीमत 4 है, जो कि यहाँ पर भी 4 है। y की कीमत यहाँ 0 लिख के दिया, तो यहाँ पर 0 लिख दो, है ना इजी। तो 0 अगर आप लिख देंगे, बस आपको तो सिर्फ टेबल फिल करना है ना, और क्या करना है आपको। बस यहाँ पर आपको जो मुहद्दिद यहाँ नहीं दिए गए, तो यहाँ पर देखो y की कीमत 5 रखना पड़ेगा। तो x नफ़ी नफ़ी 5 बराबर 4। तो देखो x नफ़ी नफ़ी जमा 5 हो जाएगा और ये 4। तो x बराबर 4 की नफ़ी में 5, तो ये नफ़ी 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नफ़ी 1। तो यहाँ पर x बराबर नफ़ी 1, तो यहाँ पर मुहद्दिद क्या आ जाएंगे, नफ़ी 1 कॉमा नफ़ी 5। नफ़ी 1 कॉमा नफ़ी 5 आपके मुहद्दिद आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। हो सकता है शायद आपको यहाँ काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैंने इसका जो नोज़ल है वो बहुत छोटा रखा है। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ इसको मैं, है ना, मोटा कर देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर मुहद्दिद भी दिए गए हैं। तो देखो y की जगह पर -4 लिखना है, तो देखो -4 लिख दो। टेबल बना दो अच्छे तरीके से, उसमें वैल्यू फिल कर दो डब्बा बना के। हो गया आपका काम, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ही सिंपल और आसान एक्टिविटी रहती है बेटा ये, और ऐसी एक्टिविटी ना पेपर में रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोला गया, सवाल नंबर 2। हिसाबी तसाद एक दिया हुआ है 1, 3, 5, 150 तक, है ना। इसमें अरकान की तादाद मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब a बराबर यहाँ है 1, d आपको मालूम करना पड़ेगा। तो देखो 1, 3, 5 है, मतलब d बराबर 2 है। तो आप यहाँ d बराबर 2 लिख दो, है ना। d बराबर आप यहाँ 2 लिख दो। आगे बढ़ते हैं, आखिरी रुकन भी दिया गया है। जाब्ते के लिए देखो जगह डब्बा खाली है। अब जाब्ता आपको यहाँ याद रहना चाहिए। तो a जमा n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। कंप्लीट कर लिया आपने। अब टी एन की वैल्यू देखो यहाँ रख कर दे दी उन्होंने खुद से ही। आपको सिर्फ ये इतना पूरा जो है लिख के सॉल्व करना है। तो ए बराबर है आपका 1 और एन आपको पता नहीं है, डी है आपका 2। तो 1 जमा 2n-2, है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 जमा 2n नफी 2 ऐसा लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, 2n के माइनस में, यानी देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये कुछ 2n-1 इधर पे आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, हो गया आपका काम। तो ऐसा साइड में छोटा सा रफ वर्क करके देखना पड़ेगा, ताकि अगला स्टेप क्या आया है वो मालूम पड़ जाए, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप, है ना, साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। जहां आप हल कर रहे हैं पेपर में, वहीं पर आप जो है इस तरीके से हल कर सकते हैं। आपकी 2 एक्टिविटी हो गई है, 2 ही करना है आपको, 3 आते हैं। तो इजी इजी वाले ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में। वैसे हम तो यहाँ पेपर का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो हम सारे सवाल आपको हल करवाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं। नमूना औसत एस और वक़ुओं का महासिल लिखने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल करके लिखिए। वक़ुआ ए देखिए क्या है, कम से कम एक चित हासिल होता है, कम से कम एक चित यानी एक एच। तो पहले तो आप ये जो एस है ना ये मुकम्मल कर लीजिए, बाद में 2 वक़ुओं के एहतिमाल आप नीचे मालूम करना, है ना। तो डबल एच, फिर एच टी, फिर टी एच और फिर टी टी, इस तरह से
नमूना अरकान की तादाद जो होती है वो क्या होती है, 4 आती है जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। एक सिक्का 2 मरतबा उछालना या 2 सिक्के 1 मरतबा उछालना, जो अरकान की तादाद होती है वो 4 ही आती है, आप ये याद रखेंगे। अब पहला पॉइंट, यहाँ पर उसने बोला है कम से कम एक चित आता है, यानी एक एच, चित यानी हेड यानी एच, तो एक एच जिसमें आ रहा है कम से कम वो भी लिखना है, और जिसमें 2 एच आ रहे हैं वो भी लिखना है। तो देखो 2 एच वाला भी इसने लिख के रखा है, तो जिसमें एक एच आ रहा है जैसे कि एच टी हमने लिख दिया। बस आपको तो डब्बे फिल करना है और क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, क्या बोला है, वकवा बी, कोई भी एच नहीं मिल रहा है, तो कोई भी एच नहीं मिल रहा मतलब सिर्फ टी मिल रहा है, तो ट्रिपल टी, डबल मतलब डबल टी लिख दो, यानी 2 बार जो पट है वो लिख दो। हो गया आपका काम, सिंपल है ना। तो सवाल नंबर जो 2 का ए है ना, वो निहायत ही आसान होता है। यहाँ पे 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए आपको, मेरी ऐसी राय है, क्योंकि ऐसे ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 का बी, इसमें जो है आप अगर देख रहे हैं 2-2 मार्क्स की जो सवालात है यहाँ पर आपको हल करने के लिए दिए गए हैं। ये बिना एक्टिविटी बेस के होते हैं, और यहाँ पर 4 सवाल हल करने पर आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 5 सवाल देंगे, तो हम क्या करेंगे, पांचों आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अजीज तलबा देखिए, हमने इसको जो है अपने बोर्ड पर लिख लिया है। हमको 2 हमजाद मसावतें दी गई है, दोनों को जो है आपको हल करना है। हल करना है मतलब इसमें जो मुतगैयर का इस्तेमाल किया गया है एक्स और वाई का, उसकी कीमतें आपको मालूम करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मसावत है इसको नंबरिंग दे देंगे, 4x जमा 3y इज इक्वल टू 11। ये मसावत नंबर आपकी 1 हो गई, 4 है भाई। हाँ, ये नहीं तो बोलेंगे भाई सर पता नहीं क्या लिख दिए, है ना। मैं इसको जरा अच्छे से लिखता हूँ, 4x, फिर उसके बाद है 3x जमा 4y बराबर 10। ये मसला नंबर 2 हो गई। अगर आप गौर से देखेंगे दोनों मसावत तो ना आदात जो है ना रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। देखो 4 जो है पहले x के साथ आया, दूसरी वजह में y के साथ आया। ऐसे आपने ना आपकी दरसी किताब में भी हल करे हुए हैं, एक हम हल करदा मिसाल भी आपके इसमें है 15-17 वाली, बिल्कुल वैसे इसको हल करना है। दोनों को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। दोनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x 7y, और ये 10 और 10 20 और 21, तो 7 आ जाएगा। 7 से अगर तकसीम करेंगे तो x जमा वाई बराबर 7 थी 21, 7 से अगर तकसीम करेंगे तो x जमा वाई बराबर 3 आ जाएगा। ये मसला नंबर 3 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मसावातों को नफी करेंगे, तो 4x जमा 3y बराबर 11, फिर 3x जमा 4y बराबर 10। अब नफी कर रहे हैं तो सबकी अलामतें बदल जाएंगी इस तरह से, है ना। तो यहाँ देखो 4x में 3x गया तो 1x बचा, फिर 3y और 4y में से बड़ा कौन, 4y बड़ा, उसकी नई अलामत क्या है, नफी है, तो नफी लगाएंगे। और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 11 में से 10 गए तो 1 बचा। तो देखो ये चौथी मसावत बन गई। अब मसावत नंबर 3 और 4 को जो है ना आप जमा कर देंगे। मसावत नंबर 3 और 4 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो x जमा वाई बराबर 3 और x नफी y बराबर 1। इस तरह से अगर आप जमा कर देंगे तो जमा y नफी y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x इज इक्वल टू 4। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब x बराबर 2 आ गया तो आप इसको कहीं भी रख दीजिए, आप x की कीमत आसान मसावत में। तो मैं ना मसावत नंबर 4 में रखता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर 1, 2 नफी y बराबर 1, नफी y बराबर 1 नफी 2, तो ये क्या जाएगा नफी 1, और ये नफी y, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 1, तो y बराबर जो है 1 आपका आ गया। तो इस तरह से आप ये सवाल का हल आपका हो गया। 2 मार्क्स के लिए पूछा है, बोलिए सवाल 2 मार्क्स के लिए, है ना। बड़ी नाइंसाफी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल हमको बोला गया है कि मुरब्बई मसावत आपको दी गई है। जरा मैं देख लूँ सवाल हमने सही लिखा है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। मुरब्बई मसावत आपको दी गई है 2x स्क्वायर नफी 7x नफी 2 बराबर 0। इनके जजरों की नौयत हमको जो है वो तय करनी है। कैसे तय करते हैं, सबसे पहले तो जो मसावत हमको दी गई है ना, यानी पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 2x स्क्वायर नफी 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको ना हम दी गई मुरब्बई मसावत को मवाजना करेंगे उसकी मियारी सूरत से। तो हम ऐसा लिखेंगे, दी गई मुरब्बई मसावत को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, मवाजना करने पर, तो मवाजना करेंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा आपका नफी 7, c बराबर आ जाएगा नफी 2। तो यहाँ पर आपको ना मुमय्यज की कीमत मालूम करना है। मुमय्यज मतलब जो डेल्टा होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले में जो है ना बी, ए और सी की कीमत रखना है। तो नफी 7 का स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि बी की कीमत वही है,
4 बराबर ए, है ना, 4 वैसे ही रहेगा, ए मतलब 2 रहेगा और सी मतलब नफी 2 रहेगा। तो बस नफी 7 का मुरब्बा 49। देखो ये नफी और ये नफी जमा हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। अब आप क्या करेंगे, 49 में 16 को जमा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 65 मिलेगा, है ना, 65 मिलेगा। तो ये क्या आ रही है, जीरो से बड़ा आ रही है, तो इसे हम कहेंगे जजर हकीकी है लेकिन गैर मसावी है। तो हम यहाँ लिखेंगे जजर हकीकी है, ना काफ है भैया, हकीकी है लेकिन गैर मसावी, गैर मसावी। आपने मश्की सेट 2.5 में ऐसे सवाल हल किए होंगे तो वो ध्यान में रखिए, है ना। वैसे तो हमने पूरे सिलेबस जो है हमारे चैनल पर डाला है, आप वो देख के कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, क्या दिया हुआ है कि अमोल ने 100 दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू जिसको FV बोलते हैं, उसके 150 शेयर्स जो है वो उसने खरीदे हैं। जब उनका बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू, जिसलिए इसको MV बोलते हैं, बाजार भाव को MV मार्केट वैल्यू 120 रुपए था, यानी मार्केट में उसका भाव कम है लेकिन उसकी दर्शनी कीमत बहुत ज्यादा है। तो कंपनी ने जो है शेयर्स खरीदने पर 15% मुनाफा दिया। क्या दिया, मुनाफा दिया, डिविडेंड बोलते हैं इसको, है ना। तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम, तो पहले सरमायाकारी आप पहले मालूम करेंगे, तो आप कैसे मालूम करते हैं सरमायाकारी, तो यहाँ लिखेंगे कुल सरमायाकारी। पहले तो आपको सब चीज लिखना है बेटा इम्तिहान में कि FV क्या है ना, 150 है, MV क्या है, नहीं FV जो है ना बेटा 100 है, सवाल में देखो FV 100 रुपए है ना, और शेयर्स की तादाद कितनी है, 150 है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जिसको बोलते हैं। मार्केट वैल्यू कितना है, 120 है। तो आप याद रखें कि सरमाकारी जो होती है वो शेयर्स की तादाद को जो है ना उसके बाजार भाव से ज़रब कर देते हैं। तो 120 ज़रब 150। अब जब अगर आप 120 को 150 ज़रब करेंगे तो कुछ 18,000 रुपये आपका आता है। क्या आता है, 18,000 रुपये। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई डिविडेंड आपको दिया गया है, कंपनी ने मुनाफा दिया है, तो पहले हम डिविडेंड यानी मुनाफा मालूम करेंगे। मुनाफे का फीसद आपको दिया है ना, फीसद दिया गया ना, तो उसको जो है आप इन रुपीज में मालूम करेंगे। और ये डिविडेंड जो है हमेशा फेस वैल्यू पे यानी दर्शनी कीमत पर ही लगाया जाता है ना। तो 15% लगा देंगे फेस वैल्यू पे यानी दर्शनी कीमत पर, तो 100 ज़रब दर्शनी कीमत मतलब 15/100, तो 2 0 कैंसिल। तो अजीज तलबा इस तरह से 15 रुपये आ जाएंगे, यानी मुनाफा जो है 15 रुपये आया है। समझ लीजिए एक शेयर पर ही जो है हमको 15 रुपये मिल रहे हैं। तो कुल शेयर्स पर कितने मिलेंगे वैसा तो हमको पूछा नहीं है सवाल में, लेकिन बस सरमायाकारी पर वापसी मिलने की रकम की शरह मालूम करना है, यानी रेट ऑफ रिटर्न बोलते उसको इंग्लिश में, इसलिए मैं ROR लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न, वापसी मिलने की शरह, रकम वापसी मिलने की शरह। ये मालूम होता है मुनाफे को अगर हम कुल सरमायाकारी से, ना सरमायाकारी से तकसीम कर दें, सरमायाकारी से अगर तकसीम कर दे तो हमको जो है ये मालूम हो जाता है। और क्योंकि ये जो फीसद जो शराब बोला है ना, तो ये शराब की सूरत में आता है, परसेंट में आता है, इसलिए हमको इसको 100 ज़रब करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे, मुनाफा कितना मिला है भाई, 15 रुपये मिला है, कुल सरमायाकारी कितनी है, 18,000 है ना, ज़रब 100। तो अब आप क्या करेंगे, देखो इस तरह से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 जो है 180 आपके पास है, तो आप 3 के पहाड़े से इसको कैंसिल करें, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, है ना। फिर 5 1 5, 5 दूनी जो है 10, नहीं 5 1 5 है ना, 5 1 5, फिर 5 दूनी 10, तो 1/12 जो है ये आ रहा है ये। तो अजीज तलबा जब ये 1/12 को अगर सॉल्व किया जाएगा, मतलब 1/12 आपका जो बच रहा है, तो ये 0.083%, मतलब इतने परसेंट जो है आपका आता है, 0.083%, यानी 12 से आपको एक को तकसीम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 0.0183 मिलेगा। तो तकसीम करने आपको आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ 3 सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ बोला गया कि हिसाबी तर्ज का पहला रुकन 10 और 10वां रुकन 95, अरे बाप रे, पहला रुकन यानी T1 कितना है, 5 दिया है, और 10वां रुकन जो है यानी T10 वो 95 है। तो बोलता है कि 10वां
रुकन की जमा यानी 10 अरकान की जमा क्या होगी। तो देखो दिया हुआ लिखने पर ही हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन, टी वन प्लस टी एन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एन की यहाँ पे आपको 10 रखना है, 10/2 है ना। तो चलिए अब यहाँ पर 10 रख दिया हमने। अब टी वन यानी हमारा डायरेक्टली अगर हम 5 रखते हैं, पहले टी वन रहने देते हैं, एन की यहाँ पे पहले 10 रख देते हैं। तो फॉर्मूले में पहले वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो S10 हमको फाइंड करना है, 10/2 वैसे ही रहने दो, T1 यानी 5, T10 यानी 95। 95 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 2 पंजे 10, तो 5 ज़रब 100 मतलब 500, तो कितना हो जाएगा, यानी 10 अरकान की जमा पत्नी 500 हो जाएगी। तो सवाल नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी गई मालूमात की मदद से कसीरिया मालूम करना है। अब ये सवाल जो है सबक नंबर 6 से लिया गया है, कसीरिया। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है हमारे चैनल से, तो हमने जो है कसीरिया मालूम करना सिखाया है। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m फॉर मोड, है ना, l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये आपका जो है फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला यहाँ पता होगा तो ही आप आगे हल कर पाएंगे। एल कितना है अब आपको दिया हुआ, देखो यहाँ पर 60 दिया है, तो 60 रख दो इधर पे। आगे क्या दिया है, F1 यानी 100, F0 यानी 70, 2 इंटू F1 यानी 2 ज़रब 100 नफी 70, और F2 कितना है 80 है ना। F2 देखो 80 है यहाँ पर। अब यहाँ पर H कितना बोला गया है, 20 बोला गया है, तो 20 रख देंगे यहाँ पर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 60 जमा 100 में से 70 गया तो कितना बचा, 30, तो 30 लिख देंगे यहाँ पर। 100 का दुगुना 200 नफी 70 70 140, और ये 80 है ना, तो 150 हो जाएगा, तो नफी 150 ज़रब, और ये 20। आगे साइड में सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर। 60 जमा 30 बटे कितना आ जाएगा, ये 200 में से 150 गया तो 50 बचे, ज़रब 20। अब यहाँ 0 0 कैंसिल कर दो आप। यहाँ पर क्या करो, 60 जमा और 3/5 इधर बच रहा है ना, 3/5 ज़रब 20, तो ये कितना हो जाएगा, 60 जमा 20 तिया 60/5, है ना। अब आप क्या क्या करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे। 5 छंग 30 यानी 300 जमा ये 60/5, तो ये हो जाएगा 360/5। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 360 को 5 से तकसीम करते हो, तो 5 1 5 5 7 35, एक बचेगा 5 दूनी 10, तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। मोड यानी कसीरिया आपका जो है वो 72 आ जाएगा, है ना, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर जो 2 है वो बच्चों मुकम्मल होता है, यानी पहले पर्चे का हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे दूसरे पर्चे की तरफ। तो अजीज तलबा, अब पर्चा नंबर 2 का सवाल नंबर 2 का ए हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो 2 हमजाद मसावतें दी गई हैं। आधे से ज़्यादा जो मालूमात है वो हमको यहाँ पर लिख कर दी गई है। हमको सिर्फ जो है इसको सॉल्व करना है, खाली डब्बे भरना है बस। देखो दोनों मसाल जमा करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जमा करना है, तो जमा करना है, तो यहाँ पर जमा लगा देंगे इस तरह से। देखो ये नफ़ी 3 जमा 3 में कैंसिल, 5 और 2 7 एक्स हो जाएगा ये, और एक्स की कीमत 7, देखो 7 7 21 हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर 3 आ जाएगा। अब ये एक्स बराबर जो 3 है, अगर मसावात नंबर इसमें 1 में रखा गया है, तो 5 ज़रब 3 यानी 5 3 15 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ना यहाँ पर 15 ही लिख देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि 5 को 3 से ज़रब करेंगे तो 15 ही होगा, तो हम जो है डायरेक्टली 15 लिख देते हैं। अब 15 जो है वो 9 के माइनस में जाएगा, तो 15 में से 9 गए तो 6 बचा, है ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब y मालूम करना है, तो 3 के देखो 15 जो नफ़ी में जाएगा ना इधर पे, तो नफ़ी 6 इधर पे आएगा, कितना आएगा, नफ़ी 6। तो मैं यहाँ पर है ना इसको कुछ अच्छे से लिखता हूँ, नफ़ी 6, नहीं तो आप लोग में से बोलेंगे गलत लिखे गलत लिखे गलत लिखे, है ना, क्योंकि 15 यहाँ जमा में ना यहाँ से यहाँ जाएगा, 9 के माइनस में जाएगा वो, तो बड़ा अदद जो है नफ़ी में जा रहा है, तो जाहिर है कि भाई उसमें से कोई भी अदद, जमा का अदद अगर तफरीक हो जाएगा तो नफ़ी में आंसर आएगा, छोटा अदद मतलब, है ना। तो 15 में से 9 गए तो नफ़ी 6। अब 3 का 3 3 दूनी 6, तो नफ़ी 2 आया, तो यहाँ पर हो गया आपका सॉल्व। तो इतना ही करना है आपको, ऐसा काटना नहीं है,
है ना। वैसे ऑलरेडी उसने आंसर जो है लिख कर दिया यहाँ पर, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पर जो है नफी 6 लिख देना है, बस हो गया आपका काम। छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे ही एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हिसाबी तसाद दिया है 2, 11, 20, 29, इसका कितनावा रुकन जो है 560 है। मतलब अगर ये पहला रुकन है, ये दूसरा रुकन है, ये तीसरा रुकन है, ये चौथा रुकन है, तो ये कितनावा रुकन है। 560 जो है ये कितनावा रुकन है। तो जाहिर है हमको टी एन की जगह पर जो है 560 लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो टी एन की जगह पर सब कुछ लिख के दिया हम लोग को, डी भी निकाल के दिया है। आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, ए प्लस एन नफी 1 ज़रब डी। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। उसके बाद वैल्यू भी रख के दी गई है ना। 2 जमा एन कितना है, एन तो मालूम ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, n-1 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9n-9, है ना। अब 9n यहाँ रहेगा तो 9 में से 9 में से 2 गए तो नफी 7, नफी 7 जो है 560 के इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा ये, है ना। 567 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, साइड में जो है ना 567 को 567 को जो है वो 9 से तकसीम करेंगे। 9 एक 9, 9 के पाड़े में 9 छंग 54 होता है, 54। अभी 2 बचे, 27 बने, 9 तिया 27, तो 63 आ गया आपका। एन की कीमत कितनी आ गई, 63। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए, एक पासा उछाला गया है। तो जैसे एक पासा उछाला गया, फौरन एस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा लिख देने का, है ना। और बोला गया कि उसके ऊपरी रुख पर जो है एक ताक अदद आता है। अब ताक अदद मतलब ऐसे अदद जो 2 से पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, है ना, उसको ताक अदद बोलते हैं। उसका एहतिमाल मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो देखो वकवा ए में ताक अदद आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 3, 5 ये आ जाएगा। 7 भी आ सकता है, लेकिन 7 पांसे में आता नहीं ना, तो 6 से कम के अंदर ही जो जितने ताकत आते हैं 1 से 6 के अंदर वो उतने ही लिखेंगे। तो देखो 3 आए यहाँ पर, और 3 ही नंबर आया हमारा, तो यहाँ पर 3 भी लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला मुकम्मल कीजिए एहतमाल का, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है आपका 3, एन ऑफ एस आपका 6, तो 3/6 अगर लिखेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। कितना सिंपल है, आसान है। तो सवाल नंबर 3 के ए में ना बेटा 4 मार्क्स के जो सवाल होते हैं, मतलब 2-2 मार्क्स के जो 2 सवाल होते हैं, वो आपको सही करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 का भी अब हम हल करने जा रहे हैं। इसमें 5 सवाल हमको पूछे गए हैं। चलिए आइए इसको हम अपने बोर्ड पे लिखते हैं। तो अजीज तलबा, अभी सवाल नंबर 2 का भी आपके सामने देखो दे रखा है। यहाँ पर एक मसावात दी गई है आपको, और इसमें बोला गया है कि जो हल है x बराबर 5 है और y बराबर 3 है, तो k की कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जो मसावत हमको दी गई है 3x जमा ky बराबर 5, तो इसमें आपको क्या करना है, x की जगह पर जो है आपको 5 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है, जमा k वैसे रहेगा, y की जगह पर आपको 3 रखना है ना। तो आप क्या करेंगे, 3 पंजे 15 जमा k ज़रब 3 यानी 3k इज इक्वल टू 5, तो 3k यहीं रखेंगे। 5 के नफ़ी में जो है 15 को भेजेंगे तो आपके पास नफ़ी 10 आ जाएगा, है ना। तो 3k इज इक्वल टू -10, तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, -10/3 यानी 10/3, ये k की कीमत आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हल करना है, k की कीमत मालूम करना है। देखो 10/3 जो है आगे हल नहीं होता, तो ये k की कीमत आपकी आ गई है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि मुरब्बई मसावात यहाँ पर जो दी गई है आपको, और इसको अज्जाए ज़रबी से हल करना है। तो अज्जाए ज़रबी सबको करने आती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो x² जमा 8x जमा 15 बराबर 0। अब ये 15 जो है इसके अज्जाए ज़रबी आपको आना चाहिए। करने के लिए आपको ऐसे 2 अदद का इंतखाब करना होगा जिनका जमा करने पर ये जो बीच वाला जो अदद है 8 ये आना चाहिए। जैसे कि 5 दिया 15, है ना। 15 का 15 भी होता है, लेकिन 15 और 1 16 होते हैं, और 15 में से 1 जाएंगे तो 14 बचते हैं। लेकिन हमने 5 दिया 15 लिया। 5 दिया 15 हमने इसलिए लिया क्योंकि 5 और 3 मिलकर जो है 8 होते हैं। अब देखो इन दोनों आदत को जो है ना x के कपड़े पहनाना है और इसके 8 की जगह पर बिठा देना है। तो x² वैसे ही रहेगा, जमा 5x जमा 3x जमा 15 बराबर 0।
इतना समझ में आ गया। आगे इस स्टेप में जो है कॉमन निकालने का था, तो x ब्रैकेट x प्लस 5, एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर भी x था, तो दोनों में से x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 5 के पास से तो x बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कॉमन निकाल लिया, एक चुरा लिया है, मतलब एक बाहर रख लिया मैंने। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 रख लेंगे और जो आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पर आएगा, x जमा 5, है ना। इस तरह से फिर आपको जो है x जमा 5 दो मरतबा आएगा, तो इसको एक बार लिखेंगे और x जमा 3 आपका जो बचेगा। अब जीरो बांटेंगे तो x जमा 5 बराबर 0, या फिर आपका x जमा 3 बराबर 0, है ना, इस तरह से। तो x बराबर ये 5 नफ़ी में आ जाएगा और ये x बराबर आपका 3 नफ़ी में आ जाएगा। तो इस तरह से दो आपको आदत यानी दो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 भी जो है मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, हिसाबी तसाद आपको दिया गया और बोला गया कि भाई 11वां रुकन मालूम कीजिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले बता देंगे T1 यानी ए जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कितना है, 12 है। T2 यानी सेकेंड टर्म यानी दूसरा रुकन यानी 16 है। T3 कितना है, 20 है। T4 जो है 24 है। अब आप क्या करेंगे, डी मालूम करेंगे, मुश्तरिक फ़र्क। तो T2 में से T1 को नफ़ी करते हैं, तो 16 नफ़ी 12 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से एक मरतबा और निकालेंगे, T3 माइनस T2। बहुत से बच्चे पूछते सर डी कितनी मरतबा निकालने का, भाई 2 मरतबा निकालो। अगर ये 4 आदत दिए गए ना आपको, 1 2 3 4, तो आप डी 2 ही मरतबा निकाला करो, है ना। तो T3 कितना है आपका, 20 है और T2 कितना है आपका, 16 है। तो देखो 20 में से 16 गए तो 4 बचे, तो डी बराबर आपका 4 ही आ रहा है ना। डी बराबर आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको 11वां रुकन मालूम कर रहा है ना। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिए, एन की जगह पे आप 11 रखिए, ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो देखो 12, तो 11 नफी 1, डी कितना है आपका, 4 है, नफी है, हाँ भाई ये नफी। तो 12 जमा 11 में से किया तो 10, 10 को 4 जब करेंगे तो 40 हो जाएगा ना। तो 12 जमा 40 कितना हो जाएगा, ये 50, 52, है ना। तो इस तरह से 11वां रुकना आपको कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, आसान, बगैर किसी जो है तकलीफ के। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मिसेस रियल पेंट ने हर एक, क्या है, हर एक 3000 काबिल टैक्स कीमत वाले लस्टर पेंट के 2 डब्बे लिए हैं। देखो ये अपने मशकी सेट 4.1 का ही सवाल है, बस इसमें कीमत जो है आपको अलग करके दे दी गई। 3000 रुपये का पेंट का डब्बा दे दिया, बड़ा महंगा पेंट का डब्बा है और 2 ले रहे हैं वो भी। एक 3000 का है तो 2 कितने हो जाएंगे, 6000 के हो जाएंगे। अब वो क्या बोला गया, 28% सरा से लगाया गया जीएसटी मालूम करना है। तो जीएसटी मालूम करना है 2 मास के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे एक लस्टर पेंट की कीमत कितनी है, 3000 रुपये। कितनी है, 3000 रुपये। एक मिनट ना, गलत हो गया, जरा इरेजर से मिटाना पड़ेगा। है ना। तो यहाँ पर 3000 रुपये हम लिख देंगे ऐसे, 3000 रुपये। तो 2 पेंट की कीमत कितनी आएगी, 2 लस्टर पेंट, 2 लस्टर पेंट, 2 लस्टर पेंट की कीमत 2 को 3000 से ज़रब कर दो तो कितना जाएगा, 2 तिया 6 यानी 6000 रुपये। अब जीएसटी हमको मालूम करना है, जीएसटी अशिया खिदमत टैक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो कीमत है 6000 रुपये, उस पर 28% का जो टैक्स है, शरह है जो जीएसटी की, वो लगाएंगे। तो 6000 ज़रब 28/100, तो 2 0 2 0 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा आपका, 60 ज़रब 28 बच रहा। अगर आप जो है 60 को 28 से ज़रब करेंगे तो आपका आ जाएगा 1680, यानी 1680 रुपये आपको जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना। तो जीएसटी मालूम करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना करना है, 2 मार्क्स का सवाल है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जमात 35 से 39, तो जमात 35 से 39 के बीच में बात हो रही है। इसका वस्ते जमात क्या होगा, तो देखो वस्ते जमात कैसे मालूम करते हैं, दोनों जमात को जो है ना, वस्ते जमात मालूम करने के लिए, वस्ते जमात मालूम करने के लिए दोनों जमात को जो है ना, जो जमात की निचली हद है 35 और जो ऊपरी हद है 39, दोनों को जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं, तो हमको मिलता है। तो 35 और 39 को जमा करेंगे तो 9 और 5 14 यानी 74 आ जाएगा, है ना।
अब 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 और 2 7 14, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। वस्ते जमात कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब बोला कि इस जमात के बाद के मुतवातिर जमात क्या होगी, तो आप पहले ये देखो कि 35 से लेके 39, यानी 35 के बाद 4 आगे बढ़ के 39 आ रहा है, तो 39 के से 4 आगे बढ़ के कितना आएगा? 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, है ना। 4 बढ़ रहा है ना आगे। इसी तरह से आप 43 से लेके 4 आगे बढ़ा के 47 कर देंगे, तो 4 4 बढ़ रहे हैं ना इस तरह से, 35 36 37 38 39, तो 4 4 आगे बढ़ रहा है तो 43 आएगा। और इस तरह से ये भी आगे इस तरह से आगे नंबर चलते रहेंगे, जमात इसी तरह से चलती रहेगी। तो अजीज तलबा, अब हम पर्चा नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। पर्चा नंबर 3 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर पहला सवाल, सवाल नंबर 2 का है। क्या बोला गया कि एक अच्छी तरह खिलत मिलत किए हुए ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ते को अगर बेतरतीब तरीके से निकाला गया, सियाह पत्ता जो है हासिल होने का वकवा ए है, तो उसका एहतिमाल मालूम करने के लिए जो है ये सरगर्मी मुकम्मल करना है। अब यहाँ जो है ना पत्ते, पहली बात कुछ लिखना ही नहीं है आपको, बस जरा जरा डब्बे भरना है बस। याद रखिए काले पत्ते कितने होते हैं? 13 जो है काले पत्तों में जो है 13 हुकुम के और 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं, तो 13 लिख देना आपको बस। तो यहाँ पर कुल सियाह पत्ते कितने होंगे? 13 13 26। अब आपको एहतिमाल मालूम करना है, फॉर्मूला बताएं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। कीमत भी रख के दिया हुआ है, तो 13 के पहाड़े से कैंसिल करो, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 आपका आंसर खत्म। सिंपल है, कितना आसान है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 4 से तकसीम पजीर दो हिंदसी अदद की तादाद मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब यहां हमको लिख के भी दिया है कि दो हिंदसी अदद जो है 9 के बाद 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, मतलब वो 4 का पहाड़ा। और 100 से पहले पहले कौन आता है? दो हिंदसी अदद 96 आता है, जो 4 से तकसीम होता है ना। तो यहां पर फॉर्मूला भी लिख के दिया हुआ है, ए क्या है, डी क्या है, सब लिख के दिया हुआ है। हमको करना है सिर्फ कैलकुलेशन करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है बस। तो टीएन की कीमत आप रखेंगे 96 यहां पर। ए जो है आपका वो है 12, वो रख देंगे आप यहां पर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो 4n को अगर ज़रब किया जाए यहां पर इस तरीके से, ताकि आपको ये स्टेप मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, साइड में इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 जमा 4n का 4n मतलब माइनस 4 का 4, तो 12 में 4 गए तो 8 बचा, तो 8 जमा 4n, तो देखो 8 जमा 4n, तो ये 4n इधर पे आएगा, 4n 4n, है ना। अब क्या करेंगे, 4n इधर ही है। अब 96 के माइनस में 8 जो है नफी में जाएगा, है ना। तो आपको 96 में से 8 नफी करना, यानी 88 आपको मिलेगा, तो 88 यहाँ लिख दो। क्योंकि देखो 22 देख के समझ में आना चाहिए, 4 का 4 दुनिया 4 दुनिया 8, तो 22 देखिए यहाँ 88 हमने लिख दिया। कितना सिंपल आसान, 2 मार्क्स के लिए 4 डब्बे भरने, 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। हमजाद मसावातें आपको दी गई है, जिसकी मदद से आपको डी भी बना के दिया गया है। कितना आसान काम है, आपको सिर्फ करना है तिरछी ज़रब और एक्स और वाई की कीमत मालूम करना है, ग्रामर के उसूल के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल करनी है। तो 3 का 3, है ना, फिर फॉर्मूले का नफी और 2 दूनी 4, तो नफी नफी जमा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। ये सॉल्व करने आना चाहिए बेटा, तिरछी ज़रब करना है। आगे dx में 3 का 3 नफी 16 दूनी 32 और नफी 32, तो फॉर्मूले का माइनस और 32 का माइनस, तो जमा हो जाएगा वो, तो 32 और 3 35, तो 35 आ गया यहाँ पर। देखो dy का तो मालूम भी नहीं करना है, लिखा हुआ है 42। आपको सिर्फ क्या मालूम करना है, x की कीमत। तो x की कीमत कैसे मालूम होती है, dx अपॉन डी, है ना। तो dx कितना है आपका 35, डी आपका 7, तो 7 के साथ 7 5 35, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये सब ये रफ अमल है ना। फिर y की कीमत मालूम करने के लिए 7 से तकसीम करेंगे, तो 7 छंग 42, तो 6 आ जाएगा इधर पे, खत्म कहानी, हो गया अपना, है ना आसान। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। इसी तरह के जो सवालात है बोर्ड इम्तिहान में भी जो आते हैं, और पेपर नहायत ही आसान आपको लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 के बी की तरफ।
अब सवाल नंबर 2 के बी में भी देखो एक मुरब्बा कालिब दिया गया है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए वही तीसरी तरफ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 7/3 ज़रब 1/2। फिर मुरब्बा कालिब हल करने में बीच में नफी लगता है। फिर 5/3 ज़रब 3/2। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3 3 कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पर ऐसा, और यहाँ 7 का 7 और 3 दूनी 6 है ना। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर आप इसको नहीं कैंसिल करते, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते, ये जो है, ये जो, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते तो 5×3 = 15/3 दूनी 6, नसब नुमा सेम आ जा रहे थे, यानी नीचे का नंबर सेम आ रहा था। तो 15 में से 7 गए तो कितना बचा, नफी 8 और 6 एक ही बार लिखेंगे। तो 2 के पाड़े से कैंसिल कर दो, या है ना, 2 के पाड़े से, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो आपका जवाब आएगा -4/3। खत्म, आ गया आंसर, 2 मार्क्स मिल गए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक मुरब्बई मसावत दी गई है, बोला गया कि उसको हल कीजिए। अब हल करने के कितने तरीके, इसके 3 तरीके हैं। एक है अज्जाए ज़रबी का तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कामिल मुरब्बे का तरीका, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नंबर 3 जाब्ते का तरीका। अगर इस मसावात के जजर नहीं निकलते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, कौन सा, फॉर्मूला मेथड, जाब्ते का तरीका। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, 6x² नफी x -2 = 0। यहाँ पर 6 और 2 का आपको जो है करना है ज़रब, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 के आपको निकालने हैं अज्जाए ज़रबी। तो हम क्या करते हैं, 4 तिया 12 करते हैं, है ना। अब आपको क्या लाना है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, x का ज़रीब यानी 1 है, तो आपको -1 लेकर आना है। तो -1 कब आएगा, जब बड़ा अदद जो है नफी होगा और छोटा अदद जो है जमा होगा। अब इन दोनों को x के कपड़े पीना और बिठा दो इधर पे। तो 6x² नफी 4x जमा 3x नफी ये 2 बराबर 0। बस इसकी जगह पर है ना, इन दोनों को हमको x लगा के बिठाना पड़ता है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो 4 और 6 दोनों जो है 2 से तकसीम पजीर आदत है, तो 2x में कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 3x - 2 आ जाएगा, जमा यहाँ पर एक कॉमन आएगा और यही जो हमने लिखा है वही आएगा, 3x - 2 = 0, है ना। अब 3x - 2 3x - 2 दोनों बार कॉमन हो गए, तो एक बार ही लिखेंगे 3x - 2। क्या बच रहा है, 2x + 1 बच रहा है, तो भाई 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, 3x - 2 = 0, या फिर 2x + 1 = 0। सबको 0 बांट देंगे। अब 3x यहाँ रखेंगे, 2 इधर पे आके प्लस में, 2x यहाँ रखेंगे, 1 इधर आके माइनस में। तो यहाँ पर जो है x की कीमत आ जाएगी 2/3, और ये एक x की कीमत आ जाएगी नफी 1/2। तो ये 2 आपकी कीमतें आ जाएगी। तो ऐसा हल करने का है बाबा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक हिसाबी तसाद जो है आपको दिया गया, उसका पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क, यानी पहला रुकन यानी a यानी t1 जो है आपको 10 दिया गया है, और मुश्तरिक फर्क यानी d यानी आपको 3 दिया गया है। तो बोलता है 10वां रुकन मालूम कीजिए, t10 मालूम करना है। तो वही tn = a + n - 1 × d। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल नंबर 1 2 बच्चे आराम से आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो 10वां रुकन मालूम करना है, तो n की जगह पे 10 रख दो, a की जगह पे 10 रख दो, है ना। n = 10, d कितना है 3 है, तो 10 जमा ये हो गया 9 और ये 3, तो 10 जमा 9 तिया 27, 27 और 10 कितना हो गया 37, 37। तो 10वां रुकन आपका 37 आ गया। अब सवाल नंबर 3 हल होने के बाद आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, सरफराज नाम का एक बंदा है जिसने 5 रुपए दर्शनी कीमत के 20 शेयर्स खरीदे हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है सब लिख डालो इधर पे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 5 रुपए है ना। तादाद, शेयर्स की तादाद वो लिख देता हूं मैं 20, है ना। 20 रुपए जायद कीमत पर खरीदे। अच्छा, शेयर्स की तादाद नहीं दी हुई भाई, जायद कीमत पे, यानी हमको ये जायद कीमत दी गई है 20 रुपए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ जायद कीमत, यानी महंगा है भाई शेयर, इसलिए जायद कीमत है। कितना है, 20 रुपए ज़्यादा कीमत है। और सरमायाकारी पर उसे 20,000 रुपये सरमायाकारी है, नहीं कुल सरमायाकारी भी हमको दी गई है। कुल सरमाया जो है कारी, सरमायाकारी हमको दी गई, कुल सरमायाकारी हमको 20,000 रुपये जो है वो दी गई है।
तो उसे कितने शेयर्स हासिल होंगे, यानी हमें शेयर्स की जो तादाद है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे वो ये कि मार्केट वैल्यू जो होता है यानी बाजार भाव वो हम मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दर्शनी कीमत पर जो जायद कीमत है 20 रुपए वो ऐड कर देंगे। तो 5 रुपए और ये 20 रुपए तो 25 रुपए हो गए, यानी बाजार भाव कितना हो गया शेयर का, वो हो गया 25 रुपए। अब हमें जो है शेयर्स की तादाद मालूम करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर्स की तादाद। अब ये मालूम कैसे होती है मालूम है, जितने भी सरमायाकारी हम करते हैं, क्या करते हैं सरमायाकारी जितनी भी करते हैं, तो हमको 20,000 रुपए की गई है तो 20,000 को हम बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू से तकसीम कर देंगे। तो 20,000 बटे मार्केट वैल्यू कितना है 25 है, तो 5 के पाड़े से कैंसिल करो इसको, 5 पंजे 25, ये 5 चौक 20 है ना, और ये 3 0 तो 4,000 हो जाएगा। फिर 5 एका 5, 5 अट्ठे 40 और ये 2 0, तो कितना आया भाई 800 शेयर्स जो है उसने खरीदे हैं। शेयर्स की तादाद कितनी है 800 शेयर्स की तादाद। तो इतना करना है आपको, सिंपल है आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आखिरी सवाल है। क्या बोला गया कि दर्ज झेल तादुदी तकसीम जदवल की मदद से हर जमात के तादुद को जाहिर करने वाली जदवल तैयार कीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको हिंट दे दिया गया कि इज्तिमाई तादुद जो है आपको बना के दी गई है, तादुद इसमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जमात को अच्छे से लिख लेंगे, जमात को ऐसे है ना, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, जितना दिया गया उतना लिखने का। फिर क्या दिया गया इज्तिमाई ताद्दुद हमको दी गई है, यानी ताद्दुद ही गायब कर दिया हमारे। तो 6, 18, 28 और 30 ये हमको दिया गया है। अब हम क्या मालूम करेंगे, ताद्दुद मालूम करेंगे। कम तर किस्म है, कम तर किस्म में मतलब इसमें क्या है मालूम है क्या करना होता है। तो अजीज तलबा ये जो है कैसा किया जाता है, जब हमने आपको वस्तानिया जब हल करना सिखाया था हमारे चैनल पर, तो उसमें हमने बताया था कि भाई इज्तिमाई ताद्दुद बनता कैसे। तो हम नॉर्मली ताद्दुद का जो एक अदद है ऊपर वाला सेम रखते हैं, और इस नंबर्स में जो है उसको आगे वाले नंबर को मिलाते जाते, तब जाके हमको ये इज्तिमाई ताद्दुद ये मिलता है, यानी टोटल n मिलता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 30 में से जो है हम 28 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 28 में से 18 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, है ना। फिर बाद में 18 में से हम 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, अब आपको माइनस करना है या बड़ा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो 12 बच रहे हैं। अब अगला कॉलम क्या होगा, 6, 12 में से 6 का तो 6 बचा, तो इस तरह से यहाँ पर पहला नंबर 6 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये कम तर बोला इसलिए देखो नीचे से नफी करते हुए आया मैं, तो ऐसे करना है। तो हमारा जो ताद्दुद का कॉलम बनेगा वो 6, 12, 10 और 2 ऐसा आपका बना है, समझा। क्योंकि अगर इन दोनों को अगर हम जमा करते हुए जाएंगे ना, तो देखो यही वाला कॉलम बनेगा 6, 18, 28, 30, है ना। 6 उतारे, 6 में 18 जमा करे, 8 और 6 है ना, कितना हो जाएगा 18 और 6 24, फिर 24 में वो जो जमा करे, तो ऐसा करते करते ना ये हमको टोटल इस तरह से मिलेगा। लेकिन ताद्दुद जो है हमको इसी तरह से नफी करते हुए बनाना पड़ेगा। तो अजीज तलबा यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ। अजीज तलबा पर्चा नंबर 4 अब यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके सवाल नंबर 2 का ए हम हल कर रहे हैं। देखो 2 हमजाद मसावत हमको दी गई हैं, काफ़ी बड़े आदाद हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को जो है हल करना है। देखो यहाँ पे लिखा है सरगर्मी में दोनों मसावत को जमा करना है, तो जमा करना है तो देखो यहाँ पर जमा 6 नफी 6 कैंसिल हो जाएंगे, 11 और 22 33 जो है यहाँ लिख कर दे दिया गया है। ये जो बड़े आदाद है 4,330 और 5,240, इन दोनों को जमा करेंगे तो देखो 0, 4, 3, 7, 5 और 9, 9570 इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसको जो है 9570 इसको जो है 33 से जो है आपको तकसीम करना है। किससे 33 से, तो देखते क्या आता है। तो 33 का 33, 33
दूनी जो होता है 66 हो जाएगा, है ना। तो 95 में से 66 माइनस हो गए तो 667 यानी 667 यहाँ पर बन जाएगा। फिर 33 नौवा जो होगा वो 667 हो जाएगा और ये 0 यहाँ लग जाएगा, तो 290 जो है आपका आंसर आ जाएगा एक्स का। तो अगर इसको आप 11 से भी कैंसिल करें तो भी जो है आपका 11 से भी तकसीम आप करके ला सकते हैं, है ना, तो ताकि छोटा हो जाएगा वो। देखो मैं इस तरह से करके दिखाता हूँ। 9570 को 11 से अगर आप तकसीम करते हैं, 11 या 33 है ना, 11 से करेंगे तो 11 88। तो आप क्या करेंगे, 91 में से 88 जो है माइनस कर देंगे तो 7 मिलेगा आपको, है ना। 11 88, तो यहाँ पे 7 बचा, तो 7 यहाँ पे ये वाला 7 हो जाता है, 11 सत्ते 77, है ना, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये 0 लगाते तो 870 आ गया। तो फिर 870 को आप क्या करेंगे, 3 बचेगा ना यहाँ पे, 11 तो इसका 3 बचेगा, तो फिर 3 से इसको करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, है ना। इस तरह से ये 0 हो जाए तो 290 वैसे भी आ सकता है आपका। तो 11 से करो, मैंने डायरेक्ट 33 से जो है कैंसिल किया, तो इस तरह से मुझे आंसर मिला है। फिर बाद में ये एक्स की जो कीमत है 290, इसको 11 से ज़रब किया गया है और जो नंबर मिला है उसको 4333 में से जो माइनस किया गया है, तो हम क्या करेंगे, 11 को जो है 290 से ज़रब कर देंगे तो 3190 मिलता है। फिर माइनस करेंगे 4330 में से, है ना, तो आपको मिलेगा 1140। अब इसको जो है अगर हम 6 से तकसीम कर देंगे तो हमको 190 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 190। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर हल करना है, जमा ज़रब और तकसीम यही करना है यहाँ पर इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिसाबी तसाद एक दिया गया है नफी में, है ना। क्या बोला गया कि हिसाबी तसाद -11 -8 -5 से लेकर जमा 49 तक, इसके आखिर से चौथा रुकन मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। आखिर से चौथा रुकन, तो उसको उल्टा लिख दिया गया, पहला रुकन इसको बना दिया गया, तो आखिर के 3 रुकन मिल गए समझ लो एक तरह से। बस चौथा रुकन मालूम करना है आखिर से। तो कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर हम ये हिसाबी तसाद है और हमें इसका चौथा रुकन जो है यानी T4 दरियाफ्त करना है। तो पहला रुकन जो हमारा होता है वो समझ लो एक तरह से यहाँ पर 49 हमको दिया गया है, 49, है ना। इस हिसाब से अगर उल्टा लिखते हैं तो यहाँ से अगर देखो तीर का निशान बना है, यहाँ से शुरुआत है, तो ए आपका ये हो जाएगा। मुश्तरिक फ़र्क जो होगा आपको देखो यहाँ पर डी निकाल के दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए आप। तो बस टी एन का फॉर्मूला लगाइए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दिए, टी एन की जगह पे 4 रख देना यानी T4, ए की जगह पे 49 यानी 49, एन की जगह पे 4, है ना, 4 - 1 और डी है नाफी 3 है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 तिया 9, तो नफी 9, है ना। तो 40 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 49 में से, है ना, 9 जो है नफी हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 और ये भी नफी 3 है, तो एक जमा का 3 एक नफी का 3 दोनों के दरमियान में ज़रब हो रहा है, तो 3 तिया 9, तो नफी 9 हो जाएगा। तो 49 नफी 9 मतलब 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से चौथा रुकना आपका मालूम हो जाएगा, ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ बोला गया कि 48 तुलबा की एक जमात में 4 तुलबा ऐनक लगाते हैं, यानी चश्मा है लोगों को। बेतरतीब तरीके से एक ऐनक इस्तेमाल ना करने वाले बच्चे को जो है मुंतखब किया गया है, तो उसके लिए एहतमाल मालूम करना है। अब मुझे ये बताइए, NFS जो है 48 हम लिख देंगे, पूरी जमात में 48 तुलबा है, 48 स्टूडेंट हैं, 48। अब NF कैसा मालूम करेंगे, ऐसा बच्चे को चुना गया जो ऐना नहीं लगाता है। तब 4 बच्चे ऐना लगाते, तो 48 में से 4 को माइनस कर दो तो 44 हो जाएंगे। तो ये 44 ऐसे बच्चे हैं जो ऐना नहीं लगाते, इसी में से बंदा जो है चुना जाएगा। अब क्या होता है फॉर्मूला, N(A)/N(S), है ना। P(A) मालूम करने के लिए यानी ए का इस्तेमाल मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अब क्या करेंगे आप, इसके अंदर कीमतें रखेंगे 44/48, 44/48। इसको अगर आप साइड में सॉल्व कर लेते हैं, जो फाइनल आंसर आएगा वो ये डब्बे में लिखना आप। तो 11 चौक नहीं, 11 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 11/12 आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का ए जो है चौथे पेपर का यहाँ मुकम्मल। अब बढ़ते हैं आगे हमारे
जो है सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। अब बच्चों देखिए यहाँ पर भी जो है दो हमजात मसावतें दी गई हैं, दोनों को हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अरे तो रेड हो गए, तो एक मिनट इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, डार्क ब्लू। तो भाई ये जो है अब इसको हल करना है। 2x नफी 3y बराबर 9, ये मसला नंबर 1 हो गई। और 2x जमा y बराबर 13, ये मसला नंबर 2 हो गई। अब दोनों को हल करना है, मतलब x और y की कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों मसालों को ना क्या कर देते हैं, नफी कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं नफी क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो बेटा 2x और 2x दोनों जमा में, दोनों हमको सेम अरकान चाहिए, लाइक टर्म्स, ताकि हम कैंसिल कर सके। तो उसकी अलामत भी उल्टी सीधी होना चाहिए ना। तो अब नफी कर रहे हैं तो सबकी अलामतें बदल जाएगी, है ना, सबकी अलामतें जो है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो जमा में वो नफी में हो जाएगा, है ना। तो जो जमा में वो नफी में हो जाएगा। तो देखो 2x कैंसिल हो जाएंगे, 3y में से ये एक y जो है नफी नफी जमा हो जाएंगे, यानी -4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4y। अब 13 में से 9 गए तो नफी 4 बचा। तो देखो नफी नफी ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, तो 4 बराबर 1 आ जाएगा, यानी y बराबर 1 आ जाएगा। y 1 आ गया। अब इसको कहीं भी रखो आप मसात में, छोटी मसात में देखो मैं यहाँ रखता हूँ 2x नफी 3y बराबर 9। अब मैं क्या करूँगा, 2x यहाँ रखूँगा, 3 के ज़रब में 1 को भेज दूंगा। तो 2x नफी 3 का 3 बराबर 9। तो 2x यहाँ रहेगा, 9 के जमा में 3 जाएगा, तो 9 और 3 12, 2 का तो 2 छंग 12, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर आपका आ गया 6। तो इस तरीके से हल करना है इसको, है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये किताब का सवाल है भाई, देखो एक्स नफी 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x जमा 3, ये मसावत दी गई है। और बोला इसको मयारी सूरत में लिखो और ABC भी मालूम करो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a नफी b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, वैसे का वैसे ही। ये सारे जो आदत है ये सारे इधर आने वाले इस तरफ। तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नफी 2x फिर नफी 2x जमा 1 नफी 3, है ना, इक्वल टू 0। सब वहाँ चले गए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर नफी ये 4x हो जाएगा ये, और ये नफी 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको मवाजना अगर हम करते हैं मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे अगर मवाजना करते तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा नफी 4, c बराबर आ जाएगा नफी 2। इस तरीके से आपको जो है हल करना है, ABC कीमत निकालना था। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ बोला गया कि तय कीजिए 299 ये हिसाबी के साथ इसका रुकन है या नहीं, कैसे करेंगे। अब अगर यहां पर जो है n की तादाद अगर एक सिंपल नंबर आता है, यानी 2 3 4 5 ऐसा आता है, तो ही हम मानेंगे कि भाई ये जो 299 है ये इसके अंदर आ रहा है। अगर बटे में आया, कीमत बीच में आ रहा है, तो हम नहीं मानेंगे, है ना। फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं मानेंगे, कसर में आएगा तो नहीं मानेंगे। तो जो हमको नंबर दिया 5 11 17 23, है ना, तो इसमें पहले a बराबर आप यानी T1 जो है आप T2 ऐसा सब नंबर निकाल लो, है ना, फटाफट जल्दी जल्दी जो है ये सारे अरकान का फ़र्क वगैरह भी निकाल लो। तो T2 माइनस T1, है ना, तो 11 माइनस 5 यानी 6 हो गया। एक बार फिर से निकालेंगे T3 माइनस T2 यानी 17 माइनस 11, ये फिर से 6 आया। अब डायरेक्टली Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ सोच रहे हैं सर क्या करने का 299 का, कुछ नहीं, यहाँ पे रख दो 299। a बराबर आपका 5 है, n मालूम करना है आपको, d आपका 6, 299 में 5 में लेके 5 नफी में लेके चले जाओ, n माइनस 1 इक्वल टू 6, n माइनस 1 इंटू 6 ऐसी का ऐसे ही रहेगा। अब क्या बचेगा, 299 में से 5 गया तो 294 बचेगा, है ना। इसको 6 के तकसीम में ले जाएंगे, मतलब 6 तकसीम में ले जाएंगे इधर पे। तो 6 का 6, 6 पंजे 30 ज़्यादा, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 बजे 6 9 54, है ना। तो यहाँ पर देखो 49 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है, तो 49 के प्लस में 1 को भेजो तो 50 आया। तो n की कीमत कितनी आई, 50 है, यानी ये जो 299 है ना, ये Tn इज इक्वल टू 299 जो है ये 50वां रुकन है, यानी 50वां रुकन जो है 299 है। तो हाँ भाई ये रुकन है।
इस तरीके से इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ मैं, और वही जो है घिसा पिटा वही फॉर्मूला बार 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 यूज हो रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया है, माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4 से लिया गया कि एक एयर कंडीशनर की जीएसटी के साथ जो कीमत है वो 64,000 रुपए है ना। 64,000 विथ जीएसटी, है ना, इक्वल टू जीएसटी के साथ दी गई रकम है, समझ लो दी गई रकम है ना। ये इतने रुपए दिए गए और क्या दिया हुआ है, जीएसटी की जो शरह है 28% है, यानी सब लिख देंगे जीएसटी की शरह, शरह मतलब रेट ऑफ जीएसटी। तो एयर कंडीशन की काबिल टैक्स कीमत मतलब बिना टैक्स के उसकी कीमत, उसका प्राइस कितना है एयर कंडीशन का। तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि ऐसा सवाल लेना अपने मशकी से 4.1 में सवाल नंबर 5 किया ऐसा सेम। फर्ज किया कि एयर कंडीशन मतलब एसी, एसी की काबिले टैक्स कीमत जो है वो कितनी है, एक्स रुपए है ना। तो नॉर्मली हम किसी भी कीमत पर जीएसटी कैसे लगाते हैं, एक तो उसकी कीमत जरा उसका उसके ऊपर जो जीएसटी की शरह वो लगाते हैं ना हम लोग, जीएसटी रुपीज में ऐसे ही मालूम करते हैं ना हम लोग। तो अब कीमत तो है नहीं, एक्स वर्ष करे और 28% जीएसटी, तो 28/100, तो जीएसटी कितना आएगा 28x, 28x/100, ये जीएसटी आपका आ गया। अब जो दी गई रकम है वो 64,000 रुपए है ना, इक्वल टू क्या है वो, असल कीमत प्लस जीएसटी के साथ दी गई कीमत है वो, है ना। तो असल कीमत प्लस जीएसटी कितना है, हमने ये लेकर आए 28x/100, है ना, और यहाँ पे 64,000। अब क्या करेंगे, 30 अरब करेंगे तो 100 को 1 से अरब करेंगे तो 100x, और ये 28x बटे नीचे 100, है ना, और ये 64,000 इधर पे एज इट इज। अब क्या करेंगे, 64,000 के ज़रब में 100 को लेके जाएंगे और यहाँ पर 128x रहेगा। आप क्या करो कि अगले स्टेप में ना x को यहीं रहने दो, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर 64,000 ज़रब 100/128, है ना। x ऐसा x की मालूम ना, तो साइड में करता हूँ मैं। तो 4 के पहाड़े से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, है ना। फिर यहाँ पे करेंगे 4 एका 4, 4 छंग 24, और ये 000 वैसी का वैसी, 16 एका 16, और ये 30 ऐसी, और 16 दूनी 32, 2 एका 2, 2 पंजे 10, और ये 5। तो 500 को अगर 100 से ज़रब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो एक्स की बना रही 500 ज़रब 100, है ना, तो 50,000 आ जाएगी, मतलब कितनी आएगी 50,000, 4 जीरो आ जाएगा ना, तो 50,000 रुपए जो है काबिल टैक्स कीमत है भाई एसी की। ये कैसे सॉल्व किया, कैसे सिंप्लीफाई किया, कैसे कट किया मैंने, वो देखो आप ध्यान से, वो बहुत ज़रूरी है वो, वरना अगर वहाँ आपका तवज्जा गई आपकी, मतलब वहाँ बात स्लिप हो जाएगी। तो बहरहाल ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल इस तरह से करना है, ऐसे ही सवाल आपकी दरसी किताब में भी था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्चा नंबर 4 का सवाल नंबर 2 का बी का आखिरी सवाल। जमात आपको दी गई 200 से 300, उसके लिए जी की कीमत क्या है, तो जी मतलब होता है जमात का गैप। तो जमात का गैप कितना है, 100 का गैप है, तो जी इज इक्वल टू जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। जी यानी जमात का उर्ज, क्या बोलते हैं इसको, जमात का उर्ज यानी गैप, जमात का आइन रे उर्ज ऐसा। और इस जमात का वस्ते जमात क्या होगा, तो जाहिर है आपको दोनों को जमा करना है, तो वस्ते जमात बराबर, वस्ते जमात बराबर 200 जमा 300/100। वस्ते जमात निकालना बहुत आसान है, तो ये 500 हो जाएगा, 500 बटे तो मतलब 500 का देने 250, तो 250 आ जाएगा। हो गया आपका काम, कितना आसान है। 2 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल आने चाहिए, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही सवाल अगर भर भर के आ जाए पेपर में तो हम तो बड़े अच्छे नंबर लाएंगे। वैसे ऐसे ही सवाल आते हैं, डोंट वरी, लेकिन इस तरह के सवाल बार बार नहीं आएंगे, एक ही बार आता है ना पेपर में। तो बहरहाल यहाँ पर सवाल हमारा मुकम्मल होता है, सवाल नंबर 4 मतलब पर्चा जो नंबर 4 यहाँ मुकम्मल होता है। अब बढ़ते हैं 5वें पर्चे की तरफ। तो ये रहा भाई पर्चा नंबर 5, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके सवाल नंबर 2 का ए हम हल करने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक हिसाबी तसाद आपको दिया गया है और बोला गया है 30वां रुकन आपको मालूम करना है। सब कुछ दिया गया है, बस आप देखो अगर
रफ वर्क अगर आप करते हो, आगे वाले रुकने से पीछे रुकना मालूम माइनस करके जो है आप डी की कीमत निकालो तो वो 5 आएगा यहाँ पर। देखो 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 18 में से 13 गया 5, है ना। तो 30वां रुकना मालूम करना है, तो वही ज़ाब्ता टीएन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले के लिए देखो हिंट भी देके रखा है, टी एन इज इक्वल टू, जाहिर है आपको याद आ जाएगा फिर, इतना आसान पेपर होता है। अब क्या करना है, एक ही कीमत आपको रख देना है, तो वो एक ही कीमत भी रख के दिए, देखो कितना आसान। अब n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन इंटू डी मतलब n कितना है 20 है, तो 20 में से एक गया तो 19, 19 पंजे, अब आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, 19 पंजे 95, 95। डायरेक्टली हल करूँ या नहीं, है ना। 30वां बोला ना, तो 30 में से एक गया ना, 19 नहीं 20 नहीं है भाई 30 है, तो 30 में से एक गया तो 29, तो 29 जरब 5 होना चाहिए, तो ये जमा लिख दिया भाई, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर, है ना। तो जरब होना चाहिए यहाँ पर, तो 29 आएगा, 29 जरब 5, है ना, ऐसा आएगा यहाँ पर। या फिर 29 को 5 से आप जरब कर दो ना, 29 को 5 से अगर जरब कर देंगे तो 145 आ जाएगा, तो यहाँ 145 ही लिख दो डायरेक्टली, है ना। इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली 145 लिख दो। तो ये स्टेप आना भी नहीं चाहिए था इधर पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 145 आपका आ जाएगा, 145 में 3 प्लस करे तो 148 हो जाएगा आपका, तो 148 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो हमजात मसावतें दी गई है, दोनों मसावत नंबर 2 को जो इसमें 2 से ज़रब करना है, तो ये मसावत नंबर 3 बनी। मसावत नंबर 1 और 3 को फिर जमा किया गया है, तो देखो जमा किया गया है, तो यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो रहा है, देखो जमा कर रहे हैं तो 2y कैंसिल, ये 13x हो जाएगा, और 29 जमा 36 ये हो रहा है, 9 और 6 15 के 5, और हासिल का 1, तो यानी 6 65 डाला, तो 13 पंजे 65, तो x बराबर 5 लिखा हुआ भी है। अब x बराबर 5 मसला नंबर 1 में रखना है, तो मसला नंबर 1 किधर है भाई, ये है 3x प्लस 2y, है ना। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, है ना। तो 15 फिर 29 के माइनस में जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा 14 बचेगा, तो ये 15 लिख दो डायरेक्ट, फिर ये 15 माइनस में आएगा 29 के, तो 14 बचेगा, तो 2 का 2 7 14, तो इस तरह y बराबर 7 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे करने का है। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। एक पासे के 6 रुख है, सबको मालूम है, ए बी सी डी ई यहाँ और ए दिया हुआ है, 2 रुख सेम हो गए, एन ऑफ एस बराबर 6 दिया हुआ है। अब बोला गया एक पासा ऊपर ही रुख पर ए हासिल होता है, तो ए कितनी मरतबा आ रहे भाई, 2 मरतबा आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए कॉमा ए ऐसा लिखा रहेगा, तो 2 आ जाएगा, एन ऑफ एक्स इज इक्वल 2 आ जाएगा, तो एन ऑफ एक्स अपॉन एन ऑफ एस ये एहतमाल होगा, तो 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6। कितना आसान है, सिंपल, कीमत रखना है, कैंसिल करना आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 का बी की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे। अजीज तलबा, पर्चा नंबर 5 का सवाल नंबर 2 का बी, दो हमजात मसावतें दी गई है, डी की कीमत मालूम करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो मसावत नंबर जो 1 है हमारी, उसको जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले इसको जो है लिख लेता हूँ, पहले मसावत को 3x नफी 4y बराबर 10, ये मसावत नंबर 1 हो गई। फिर दूसरी मदद दी गई 4x जमा 3y बराबर 5, इसकी मदद से हम जो है मुरब्बा कालिब बनाएंगे, तो मुरब्बा कालिब यानी डी, तो 3 4 x के जरिए एक लाइन में एक कॉलम में लिख दो, फिर y के जरिए -4 और 3 लिख दो। क्या करते हैं तिरछी रब करते, तो 3 ज़रब 3, फिर हमारा तरीके का नफ़ी, फिर 4 ज़रब नफ़ी 4, है ना। तो इस तरह से 3 3 9 नफ़ी नफ़ी जमा 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए, तो डी बराबर कितना आ गया 25 आ गया, खत्म, फिनिश। अगला सवाल, हिसाबी तसाद का पहला रुकन, देखो ये फिर से रिपीट हुआ भाई, पहला रुकन यानी T1 कितना दिया आपको 3 दिया गया, है ना, और 10वां रुकन आपको 21 दिया हुआ है, 10वां रुकन T10 21 दिया, तो बोलता है S10 मालूम करो, सेम वही Sn का छोटा वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब n की आपको 10 रखना है, क्योंकि आपको 10वां रुकन की जमा मालूम करनी है, तो 10/2 T1 मतलब वैसे ही रखो, टी एन की जगह पे मतलब 10 रख दो, फिर कीमतें रखो, तो 10/2 T1 कितना है आपका 3, T10 कितना है आपका 21, तो 21 और 3 कितने हो गए 24 हो गए, है ना, 24 हो गए ना। तो इसको 2 पंजे 10 या 2 1 2 2 4, तो 12 था 120, 120 आपका ये S10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा S10 आपका 120 आ जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया है
आपको एक मुरब्बे मौसात दी गई है तो बोलता है कि अल्फा ज़रब जमा बीटा और अल्फा ज़रब बीटा की कीमत मालूम करो। अरे वाह, कितना आसान है। मशकी सेट 2.5 से लिया गया सवाल है बेटा। 3x² नफी 2x जमा 6 बराबर 0। जो मुरब्बे मौसात दी जाएगी उसको मवाजना करेंगे मुरब्बे मौसात की मियारी सूरत से। ए बराबर आप 3 निकालेंगे, बी बराबर आप नफी 2 निकालेंगे, है ना, सी बराबर आप 6 लिखेंगे। अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला है -b/a, है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मशकी सेट 2.5 में आपने ऐसा सॉल्व किया हुआ है ना। तो फॉर्मूले का माइनस और प्लस बी का वैल्यू माइनस में, और ए आपका 2, तो नफी नफी जमा 2/3 आपका आ गया। अब अल्फा ज़रा बीटा निकालेंगे तो अल्फा ज़रा बीटा c/a होता है, तो c मतलब 6 यानी, और a मतलब 3, तो 3 का 3 तीन दूनी चेंज, तो 2 आ गया आपका। खत्म, इतना ही करना है आपको। कितना सिंपल और आसान है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मुश्किल से 2.5 अच्छे से हल करो। आगे बढ़ते हैं। सविता ने 100 शेयर्स उस वक्त खरीदे जब उनका बाजार भाव 200 रुपए था। तो 100 शेयर्स यानी तादाद, शेयर्स की तादाद कितनी है 200, मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव कितना है 200 रुपए, है ना। अब उन शेयर पर दलाली, दलाली मतलब वो जो क्या होता है मालूम है, जब शेयर्स बेचने जाते हैं या खरीदने जाते हैं ना, तो किसी खास शख्स से मिलना पड़ता है जिसको दलाल बोलते हैं, यानी ब्रोकर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो अपना कुछ परसेंटेज लेता है। तो दलाली की शरह आपको दी गई है कितना, 0.3% दी गई है। अब उसकी शरह से दलाली दी गई है, तो सविता ने उस शेयर्स की खरीदारी पर कितनी रकम अदा की है ये आपको मालूम करना है। यानी खरीदते टाइम दलाली भी जो है वो देनी पड़ती है ना। तो ये हम मालूम करेंगे। तो अजीज तलबा, दलाली देनी पड़ती है, तो यहाँ पर दलाली हमको जो है वो फीसद में दिया गया है। तो पहले हम दलाली मालूम करेंगे इन रुपीज में। तो और दलाली हमेशा जो है वो मार्केट वैल्यू पे लगाई जाती है 0.3%। तो मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव। तो बाजार भाव कितना है 200 रुपया है, तो 200 रुपये का 0.3% मतलब 0.3/100। तो 0 0 ये 2 कैंसल, 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा। अगर 0.3 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमारा 0.6 ही आने वाला है ना। तो 0.6 यानी 60 पैसे समझ लो, एक शेयर पे समझ लो 60 पैसे, कुछ इतना ले रहा है वो, दलाली ले रहा है ना। इतनी दलाली जो है वो दलाल ले रहा है। अब हमको जो है शेयर्स की खरीदारी पर यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदारी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसलिए मैं सीपी लिख रहा हूँ। मैं, आप लोग खरीदारी पूरा लिखना, वो लिखने में बहुत टाइम लगेगा ना उर्दू में। शेयर्स की खरीदी कीमत बराबर, तो मैं डायरेक्ट सीधा सीपी लिख रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बाजार भाव में ना दलाली को जमा कर देते हैं, यानी इस तरह से दलाली को जमा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, बाजार भाव 200 और प्लस ये 60 पैसे, तो 260 पैसे, है ना। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, चलो 200 रुपये 60 पैसे, इतना समझ लो। इतने का जो है उसको शेयर पड़ा, है ना। एक शेयर समझ लो, इतना एक शेयर का ही मालूम कर रहे हो। समझ में ही बात। तो यहाँ सवाल हमारा जो है मुकम्मल हो गया। बहुत ही सिंपल है, आसान है, हमेशा याद रखेंगे। दलाली जो मालूम की जाती है इन रुपीज में, तो वो बाजार भाव के ऊपर ही जो है उसकी दलाली की शरह लगानी पड़ती है। और खरीद कीमत अगर मालूम करना है किसी शेयर्स की, किसी शेयर की, किसी भी चीज की, तो उसमें बाजार भाव पर वो दलाली जमा कर देने का। और अगर बेच दिया समझ लो किसी ने, तो उसमें से दलाली नफी कर देने की। समझ में आया? इतना याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि एक दायरवी तरसीम में मुख्तलिफ खेलों के मरकजी जावियों की तफसील दर्ज दी गई है, मतलब जाविया दिया गया है। फुटबॉल का 45 दर्जे जाविया, टेनिस खेलने वालों का जाविया 65 दर्जे, हॉकी खेलने वालों का 100 दर्जे और क्रिकेट खेलने वालों का 150 दर्जे। अगर फुटबॉल के लिए एक साल में खर्च की हुई रकम 20,000 रुपए है, तब तमाम खेलों पर खर्च की जाने वाली जो जुमला रकम है वो मालूम कीजिए। तो यानी टोटल प्राइज मनी हर खेल के लिए कितना लगता होगा वो मालूम करना पड़ेगा। तो जो हमको दिया गया है ना फुटबॉल वाला, वो ही करेंगे। मान लो फर्ज किया कि खेल पर, है ना, खेल पर कुल रकम कितना है, एक्स रुपए खर्चा हुआ है, एक्स रुपए लगाए गए हैं, लगाए गए हैं, है ना। तमाम खेलों पर एक्स रुपए लगाए गए, समझ लो हर सब पे, फुटबॉल टेनिस हॉकी क्रिकेट सब के ऊपर पूरा मिला के एक्स रुपए लगाए गए, वही मालूम करने अपने को। तो हम क्या करते हैं, जो मरकजी जाविया होता है और फुटबॉल का जो जाविया है ना, फुटबॉल का जो लगाई गई कीमत है, मतलब लगाई गई कीमत,
है ना 20,000 रुपये, और कुल रकम यानी x ज़रब 360, है ना, क्योंकि दारी तरसीम है 360 इसलिए। अब इसका जो जाविया है वो है 45, तो 45 रख देंगे यहाँ पर, और ये 20,000 इधर पे इस तरह से, है ना, और ये x हमको मालूम करना 360 यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, x को यहाँ भेज दो, 20,000 के बटे में जो है ना 45 को यहाँ लेकर आ जाओ और इसको करो। 9 के पाड़े में 45 और 36 दोनों आते, तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 5 का 5, 5 अठे 40। अब क्या होगा, यहाँ पर कुल रकम मालूम करनी है, तो 20,000 आपका बचा है और ज़रब 8 आया है, तो 8 दूनी 16 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी 1,60,000 रुपए तमाम खेलों पे खर्चा हुए हैं। तमाम खेलों पे खर्च की जाने वाली रकम कितनी है, 1,60,000 रुपए। कैसे मालूम किया, जो जाविया है वो साइड में रखा, जो एक मद पे लगाई गई रकम बटे कुल रकम जो कि मालूम ही नहीं है वो एक्स फर्ज कर लिया, ज़रब 360। ऐसे सवालात आपने मशकी सेट 6.6 मैंने मेरे चैनल पे समझा के डाला है, उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, तमाम सिलेबस पूरा पढ़ा के डाला हुआ है, हर मश्क का हर एक्सरसाइज का जो है वीडियो है, हर सवाल का सोल्यूशन है, तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो है सवाल नंबर 5 ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। 5 पर्चे जो है हमारे यहाँ मुकम्मल होते हैं बेटा। तो अजीज तलबा, इसी तरह के जो है वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर आप बने रहिए। हम इंशाल्लाह आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियोस जो है सोल्यूशन के लाते रहेंगे। आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए खान्स अकेडमी जो है हमेशा कोशा रहता है हर साल। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को खूब लाइक करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें उर्दू मीडियम बच्चों में। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे रखे हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है हमारे ग्रुप्स के लिंक दे रखे हैं, आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।